नमस्कार दोस्तों। उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। ये कंटेंट जो न्यूमरोलॉजी के ऊपर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं आज, ये मेरे न्यूमरोलॉजी कोर्स का एक पार्ट है जो कि आज से शुरू हुआ है। क्योंकि मैं कोर्स का वीडियो कट करके यहाँ पर YouTube पे नहीं डालना चाहता था। अगर ये आपको अच्छा लगे कंटेंट जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, तो आप हमारा न्यूमरोलॉजी का कोर्स जो मंडे और थर्सडे को इसकी क्लासेस होंगी दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक आप ये ज्वाइन कर सकते। क्योंकि मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूं और उसका अपना ज्ञान जितना मैं दे सकता हूं कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए भी शेयर करने का मेरा फर्ज बनता है। आज का जो विशेष नॉलेज शेयरिंग है वो न्यूमरोलॉजी के क्षेत्र में, पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको एक ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एक इमेज दिख रही है। इसको हिंदी में मचान बोलते हैं, इंग्लिश में अगर मैं करेक्ट हूं तो इसको फोल्डिंग बोलते हैं। आप इसमें देखिए, इसमें वर्टिकल भी हैं, हॉरिजॉन्टल भी हैं, डायगोनल्स भी हैं। न्यूमरोलॉजी भी कुछ इसी प्रकार से है। इसके अंदर भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वर्टिकल प्लेन है। वर्टिकल प्लेन जैसा कि आप जानते हैं उसके अंदर 3 पार्ट हैं: थॉट प्लेन, विल प्लेन और एक्शन। सिमिलरली जैसा बिल्डिंग में देख रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टल है तो इसके अंदर मेंटल, इमोशनल और प्रैक्टिकल है। लेकिन जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी आपको नहीं बताते होंगे या बताते होंगे तो मैंने अभी तक नहीं देखा है, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइंट करने के लिए भी 4 से 5 या आप 4 ही पकड़ लीजिए और इंटरनल कनेक्टिंग के या इंटरनल लूप्स के ज्वाइंट्स हैं जो एडिशनल हैं। अभी तक आप जब न्यूमरोलॉजी सीखते रहे, 3 वर्टिकल प्लेन, 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 डायगोनल प्लेन जिसको या सक्सेस प्लेन 1, सक्सेस प्लेन 2 कहते होंगे आप लूसो ग्रिड के हिसाब से, या आप कह लीजिए न्यूमरोस्कोप के हिसाब से अगर आप देखते हैं। लेकिन इसके अलावा 4 चीजें और हैं जो आपकी बैलेंस रहने की क्षमता, सोचने की क्षमता, आपकी धार्मिक प्रवृत्ति और आपकी लड़ने की क्षमता या डिबेट करने की, आर्ग्यूमेंट करने की क्षमता, ये भी आपके पर्सनालिटी का अहम हिस्सा है जो चार्ट के द्वारा मैं न्यूमरोलॉजी में बताता हूँ। 8 वो जो नॉर्मली योगा जिनको हम कह लो या टेक्निक कह लो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल के जो 3-3-2 और 4 जो है इंटरनल लूप की, ये जो 4 मैंने आपको कनेक्टिंग पॉइंट बताए। बैलेंस, आप किस सिचुएशन में कितना रह सकते हैं बाय बर्थ, आपकी थॉट प्रोसेस बाय बर्थ क्या रहेगी, आपका स्पिरिचुअल या रिस्पेक्ट टुवर्ड्स गुरुज या लर्निंग क्या रहेगा, और आपकी ओवरऑल पीसफुल लाइफ में कितना आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंटिव नेचर या लिटिगेशन आपका क्या हो सकता है। ये इस तरह से स्कैफोल्डिंग जो मैंने यहाँ बनाई है या मचान बनाई है, उसका एक पर्पज ये है। लेकिन क्योंकि इस वीडियो में जब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कोर्स के बारे में, तो बताया जैसे ट्यूसडे और मंडे और थर्सडे को होगा 2 PM पे, जो इंटरेस्टेड होंगे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको एक बताना चाहता हूं, थॉट प्लेन को मैं बहुत बारीकी से बताना चाहता हूं। थॉट प्लेन को बारीकी से इसलिए बताना चाहता हूं कि आज मेरा हमेशा एक चीज ऑब्जर्व की, जब भी मेरे को जो नॉलेज है मैं दे देता हूँ, जैसा कि मैंने पिछले न्यूमरोलॉजी के बैच तक सबको दिया या देता रहा हूँ, हर बैच में जो भी मैं पढ़ाता हूँ। उसके बाद जब आज मैं पढ़ा रहा था तो एक नई इंसाइट का जैसे ब्लेस्ड मिलता है या ब्लेसिंग मिलती है जिसके थ्रू आप सोच पाते हैं, वो आज आपके साथ उसका एक पार्ट जो टोटल और रूल है उसको तो मैं, क्लास तो हो चुकी है लेकिन उसका एक पार्ट आपको थॉट प्लान से बताओ। आप अपना थॉट प्लान चेक कीजिए। थॉट प्लेन में आपके 3 एलिमेंट आएंगे, 4, 3, 8, यानी 4, 3, 8।
आप ये कह सकते हैं कुछ अर्थ एलिमेंट का पार्ट आएगा, मैक्सिमम वुड एलिमेंट का आएगा। ये आपकी लाइफ को 438 अगर आपके चार्ट में है तो ये आपकी कितनी क्लियर थॉट प्रोसेस है इसको इंडिकेट करते हैं। अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल 438 तीनों है तो आपकी क्लियर कट है, लेकिन कैसे होगी अब इसके बारे में आगे डिटेल से सुनिए। अगर आपके पास 4 और 3 है, 8 मिसिंग है, तो आप अपने बारे में ज्यादा सोचें। अगर आपके पास 3 और 8 है और 4 मिसिंग है तो आप दूसरों के बारे में ज्यादा सोचें। सिमिलरली अगर आपके पास मल्टीपल 4 हैं और आपके पास 8 भी है तो पहले आप अपने बारे में सोचेंगे, बाद में दूसरों के बारे में सोचेंगे। यही इसी सिनारियो में अगर आपके पास डबल 8 है और आपके पास 4 1 है तो आप पहले दूसरों के बारे में ज्यादा सोचेंगे और अपने बारे में बाद में सोचेंगे। सिमिलरली अगर आपके चाहे नंबर डायरेक्टली चार्ट से जनरेट हो रहे हो या इनडायरेक्टली जनरेट हो रहे हो, उस चीज को भी अगर आप लगा के देखेंगे तो इसके बारे में जरूर देखिए। जैसा मैंने पाया है, जैसा किताबों में भी पढ़ा है, सब बोलते हैं कि 438 बड़ा थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करता है। पॉलिटिशियन जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं या ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो बहुत अच्छी पोस्ट पे होते हैं, उनकी थॉट प्रोसेस में ये 438 एलिमेंट एक्टिवली इन्वॉल्व होगा। लेकिन जीवन के हर क्षेत्र में आम इंसान के या पॉलिटिशियन में भी सबकी, या जो आईएएस बन भी गए हैं तो क्या उनकी सबकी थॉट प्रोसेस सेम है? टेस्ट क्लियर करना या एक पॉलिटिशियन बन जाना, उसके बाद पॉजिटिव थॉट रखना और पब्लिक का काम करना या अपना काम करना, अपनी ग्रोथ करना या पब्लिक की ग्रोथ करना, आप इस चीज पे लगा के दें। आपको बहुत सारे चार्ट्स पॉलिटिशियन के भी मिल जाएंगे, बहुत सारे चार्ट्स आपको ब्यूरोक्रेट्स के भी मिल जाएंगे और बहुत सारे चार्ट्स आपको जो गुरु महाराज है या सन्यासी लोग हैं उनके भी मिल जाएंगे। तो प्लीज आप इसको देखिए कि किसकी कितनी थॉट प्रोसेस है, और डिटेल में ये सब और चार्ट्स पे देखना चाहते हैं या मेरी थॉट प्रोसेस के साथ न्यूमरोलॉजी में जुड़ना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर वीडियो में कमेंट्स लिख सकते हैं, या मैं अपना, जब कोई पूछेगा तो अपना नंबर, या यूट्यूब चैनल पे सब जगह मेरा पीपीटी में मिलता है, लेकिन इस पीपीटी में मैं डाल नहीं रहा हूँ। वो इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि एक थॉट प्रोसेस था जो मैं पढ़ाया क्लास में आज, तो उसका एक पार्ट छोटा सा 10% जैसा देने की बात है, वो यूट्यूब चैनल्स के व्यूअर्स के लिए दे रहा हूँ। जय श्री राम।